नीरज कुमार और आप देख रहे हैं ANM न्यूज़ पटना। और मैं अभी गांधी मैदान में पहुंच चुका हूं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह राजद के नेता लोग, इसके कार्यकर्ता लोग उकाल मचाए हुए हैं। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष श्री जगदानंद जी मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे सांसद मनोज झा जी और जन जन के नेता और गरीब गुरबों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, महिलाओं की मान और सम्मान और महागठबंधन के मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित राष्ट्रीय नेतागण और प्रदेश के सभी नेतागण और इस बगल में सभी माननीय विधायकगण, आज आप लोगों ने इस महारैली के माध्यम से जिस तरह का जो जोश और खरोश दिखाने का काम किया है, इसके कारण हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने 17 वर्ष बनाम 17 महीना का उदाहरण पेश किया है। आप सभी लोगों ने देखा है कि किस तरह से बिहार के कोने कोने में जहां जहां गए तेजस्वी यादव, वहां जो जनसैलाब, जो जनसमूह देखने को मिला, ये इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और जो जोश और जो खरोश आप लोग आज इस ऐतिहासिक मैदान में आप दिखलाने का काम किया है, उसी तरह से इस देश से भाजपा को भगाने के लिए अपने संगठित करके मजबूती के साथ संघर्ष करते हुए अपने एक एक वोट को महागठबंधन को वोट दीजिएगा। और दूसरी चीज की इस देश से भाजपा को भगाने का काम करिएगा। इन्हीं चंद बातों कहते हुए आप सबों को आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शुक्र। पुलिस प्रशासन भी हमारे लोगों का सहयोग करे और आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बैरिकेडिंग सुरक्षित रहेगी तो सभा खूबसूरत होगी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे भूतपूर्व मंत्री श्याम रजक जी आए और संक्षेप में अपनी बात। टावर से छेड़छाड़ कृपया ना करें, सहयोग करें, टावर से छेड़छाड़ ना करें। सम्मानित जी और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम गरीबों मजलूमों की आवाज श्रद्धेय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे आप सब लोगों की आशा की केंद्र, नौजवानों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे श्री कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, कामरेड डी राजा जी, कामरेड सीताराम येचुरी जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और तमाम नेता वृंद आए हुए हमारे तमाम नौजवान साथियों, बिहार के सुदूर इलाके से तमाम साथियों आप सब लोग पहुंचे हैं। जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास रैली में आप पहुंचे और आप सबने इस बात को यहां पर संकल्प लेकर के पहुंचे हैं कि तेजस्वी जी ने यह एहसास करा दिया कि हम कुछ कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। हम सत्ता के हिस्सेदार नहीं बल्कि सत्ता में हम भागीदार नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और तेजस्वी जी ने सत्ता के लिए नहीं, इस बिहार के 14 करोड़ जनता के आशा के केंद्र, जो नौजवानों की आंखों की आशा मिट चुकी थी, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे थे, उन लोगों को एक आशा मिला है। इसलिए हम सबको संकल्प लेना है। इस देश में जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं कि देश में कुपोषण आएगा, इस देश में नौजवान आत्महत्या करेंगे, और एक तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन गारंटी दे रहा है कि हम गरीबों की आशा की केंद्र बनेंगे, नौजवानों के आशा के केंद्र बनेंगे
और इसी आशा पर आने वाले समय में इस 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की इस बिहार में 40 से 40 सीट हम लाने का काम करेंगे। इसलिए आओ कृषकों, आओ नौजवानों, आओ महिलाओं, मिलकर करके ये संकल्प ले कि 40 के 40 सीट हम निकाल। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आपने देखा आपके तमाम नेता आज चुके हैं। मैं सबसे पहले साथियों आग्रह कर रहा हूं, जो तार निकल रहे हैं आप में से कई लोगों ने उस तार को नुकसान दूंगा। बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई, वो आपके समक्ष आ रहे हैं। इंडिया महागठबंधन के सभी नेतागण, और दूर से चल के आए हमारे नौजवान साथी, बिहार की आज एक समझिए कि बहुत बड़ा पर्व का आयोजन किया गया है, और ऐसा पर्व है कि हमारे पास सबसे अनमोल रत्न है। वो अनमोल रत्न है जो कि मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं। वो अनमोल रत्न है तेजस्वी प्रसाद यादव। और साथ ही साथ हम लोग विचारधारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, और सामाजिक न्याय को जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया, वो 17 साल में पलटू राम ने कुछ नहीं करने का काम किया। तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि आगे राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं और सभी नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। अभी सारे विधायकगण, सारे पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारीगण, तमाम लोग और बिहार की तमाम जनता, भाजपा को भगाना है। भाजपा को भगाना ही नहीं, भाजपा को खदेड़ना है। तो इसलिए हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से पूरे बिहार के लोग, ये हमारी जो बहन है जो सिंगापुर में रहती है, रोहिणी आचार्य जी, वो भी यहाँ उपस्थित है। हमारी बड़ी बहन जो है मीसा भारती जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप लोग, हम ये कहना चाहते, और अभी जो चल रहा है और इंडिया महागठबंधन को जो नेता छोड़ के गया वो बाद में पछताएगा। संविधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे। जो संविधान मिटा रहा है उसको मिटा करके हम लोग रहेंगे। और जितने भी हमारे दलित भाई हैं, अति पिछड़ा भाई है, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम कीजिए। मैं जानता हूं कि लिए हमने अपना डीएसएस बनाने का स्थापना किया है। धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से गोलबंद होइए, और आगे जो केंद्र सरकार है उसकी जो नींव है उसको हम लोग हिला करके आज रख देंगे। और जो केंद्र जो है वहां बैठ करके, और जो यहाँ की सरकार है, आप देख लीजिए, कल मैं सड़कों पे निकला था कि हमारे लोगों को रोकने का काम किया, तो मैं स्वयं 1 बजे रात में उठ करके जाम छुड़ाने का काम किया था। मैं खुद गया, हमारे लोगों को रोकने का काम किया, क्योंकि ये आज नरेंद्र मोदी आए थे, क्योंकि वो डर चुके हैं पूरे तरीके से। वो डर चुके हैं क्योंकि आज लालू जी यहां से गरजने वाले हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोग से, जितने नौजवान हैं, जो हमारी विचार है, रोजगार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा, जो सरकार एक टिप्पणी
कर रही है, जगह जगह पे पोस्टर लगवा रही है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है, रोजगार का मतलब है इंडिया महागठबंधन। रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव। रोजगार का मतलब है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। तो हम ये कहना चाहते हैं सारे लोगों को रोजगार मिला। आप लोग सब लोग को रोजगार मिला, सारे लोग इसके साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो सरकार है उसको हम लोग को खदेड़ देना है। इसलिए आप लोग पूरे तरीके से यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आगे भी और नेता हैं जो कि अपनी बात को रखने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। मैं इस बिहार की धरती को प्रणाम करता हूं। महा जैसे महापुरुषों का यहाँ पे अवतार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं पुनः आग्रह कर हूं कि जो दाहिनी साइड में टावर है, अगर ये टावर दाहिने भी बैरिकेड पे दबाव है, कृपया प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का सहयोग करे। अब इस श्रृंखला में मैं झारखंड में राजद की ओर से मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी से आग्रह करता हूं, आए और संक्षेप में आपके साथ संवाद स्थापित करें। तब भी आपको देखने सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो तारे बिछाई गई हैं साउंड सिस्टम के लिए वो सुरक्षित रहेंगी। दाहिनी ओर जो टावर है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे आयोजन में। अगर उसको हम बचा के नहीं रख पाएंगे, दबाव में गिर जाएगा तो मुश्किल होगी, फिर बातचीत आप तक नहीं पहुंचेगी। सत्यानंद जी। जन विश्वास महारैली काज के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के भावी मुख्यमंत्री और युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राजो साहब, हमारे भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज जन विश्वास महारैली पूरे बिहार, झारखंड पूरा सड़क यहाँ वहां जाम है। और जो भारत पैसा विदेशों में जमा है उस सभी को 15-15 लाख रुपया खाते में जाने वाले हैं। ये जुमलेबाजी में सभी उत्साह से सभी ने वोट दिया कि चलिए भाई एक बार बदलाव करते हैं, न अच्छे दिन आए। और जो किसान मजदूर अब बेरोजगारों का जो लाभ मिलना था तो लाभ नहीं मिला। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आप 2052 में सभी का दाम दुगना बढ़ गया है। भाइयों बहनों सभी को विचार करना है। और जो काले धन के वादा किया था, जो करोड़ों करोड़ लोगों को जो खाता खुलवाया गया था जन धन योजना के माध्यम से, उसी में कहना चाहता हूं कि काला धन बागों में बहार बा, काला धन फरार बा, बागों में बहार बा, काला धन फरार बा, जुमलों के बौछार बा, जुमलों के बौछार बा, गरीब सब लाचार बा, पतंजलि के कारोबार बा, अडानी सब लाचार बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।
आपने कमाल किया है। पूरे गांधी मैदान में तिल रखने की जगह नहीं है, तकरीबन इतने ही लोग बाहर हैं। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इतनी सफल रैली के बाद आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, आप बैरिकेड को सुरक्षित रखें, हमारी महिला साथियों को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो टावर है ये आपकी सुविधा के लिए, आपके नेतागण जो बातें रखेंगे उसके प्रसार के लिए है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात का ध्यान रखें। आइए नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नौकरी मतलब ये बार बार हमने कहा है कि डी एरिया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। आप सबसे विनती है कि डी एरिया में ड्रोन को ना रखें। सुरक्षा दृष्टिकोण से हमें कहा गया है कि डी एरिया में ड्रोन के होने से उन्हें दिक्कत होगी। आप सबसे आग्रह है कि डी एरिया में ड्रोन ना रखें, वो आपके पास पहुंच सकते हैं। आप सब लोगों का अब मैं केरला प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल करता हूं। चलेगा। अब मैं हमारे महत्वपूर्ण साथी अनिल साहनी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए, संक्षेप में अपनी बात रखें। अनिल साहनी जी। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, साउंड सिस्टम। पूर्व सांसद अनिल साहनी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि टावर अगर इसको नुकसान हुआ तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे आप, वहां से दबाव हटाएं। दाहिनी इस के पास कोई दबाव ना बनाएं। आपसे आग्रह है, फिर कोई बात लोगों के समक्ष नहीं जा पाएगी। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। इस जनविश्वास देने वाले जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के बिहार के भविष्य और इस देश में अब इस देश को एक मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले वीर तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं, मंच सिंह सभी हमारे लेफ्ट के नेतागण, हमारे सभी पूर्व सांसद विधायकगण और सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछड़ों को ठगने का काम ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो कर रहे हैं अति पिछड़ों को ठगने का काम, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर और आपको लेने का काम करेगा। भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी माथा पर भारत रत्न लेकर इस प्रकार से हमारे गांव गवई में लोग जो है सो कहते हैं कि दही ले ला, दही ले ला, दही ले ला, भारत रत्न ले ला। ये चुनावी वर्ष में ये भारत रत्न देने के काम कर रहे हैं।
जबकि मैंने और मेरे नेतृत्व में 25 सांसद इसी नरेंद्र मोदी से 2016 में मिलकर कहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दीजिए। रामनाथ ठाकुर भी उस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित थे, मगर उस समय भारत रत्न नहीं दिया। और जो है में दम नहीं, अति पिछड़ा को ठग ले, ये जमाने में दम नहीं। अति पिछड़ा बना है, अति पिछड़ा से बना है जमाना, अति पिछड़ा जमाने से नहीं, अति पिछड़ा जमाने से नहीं। मैं आप लोग एक संकल्प लेके जाइए, आप लोग एक संकल्प लेके जाइए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जुमलेबाज और पलटू का सरकार बदल। देवेंद्र यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो आए, अपनी बात रखें, लेकिन उनके आने से पूर्व मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें लगातार फोन आ रहा है साउंड सिस्टम मैनेज करने वालों से कि हमें दिक्कत हो रही है, ब्रेकडाउन ना हो जाए, आपकी आवाज जानी बंद हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने सुबह 8 बजे से जो जज्बे का परिचय दिया है उसको बरकरार रखिए, प्रशासन को सहयोग करिए। अध्यक्ष यादव जी यहाँ मंच पर श्रीमती राबड़ी जी और यहाँ मंच पर बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ मंच पर है कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हैं कॉमरेड डी राजा जी, उपस्थित है दीपांकर भट्टाचार्य जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महागठबंधन के नेता, पूर्व विधायक सांसद महोदय। और यहाँ मैं एक ही बात कहने आया हूँ, आज का जो यह मैदान है, जो जनसैलाब तो यात्रा किए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे वक्त आज महारैली हो रही है, ये मोदी जी अमृत काल में, जब नागरिक आजादी, सिविल लिबर्टी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दोनों चिंता का विषय है। भाजपा की सरकार 3 पैर पर खड़ी है। पहला पैर है आकर्षक नारा, क्या अपना, और तीसरा पैर है झूठी आशाएं। क्या नारा दे रहे हैं? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका नाश, सबका विनाश, लोकतंत्र संविधान का सत्यानाश, यही है मोदी का उद्देश्य। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह के मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जनता का जो भी वादा गारंटी थी वो खत्म हो गया। चाहे 2 करोड़ का मामला हो साल में, अब एक ही मोदी का गारंटी है, विपक्ष मुक्त भारत कैसे बने, ये है मोदी का गारंटी। अपनी चुनावी बॉन्ड है, उसके जरिए हजारों हजार करोड़ रुपया कैसे भाजपा उगाही कर ले, ये दूसरा गारंटी है। और तीसरा गारंटी है नफरत फैलाना, भाई भाई को लड़ाना और नफरत फैला के हिंदू मुसलमान करना, ये है तीसरा गारंटी। और चौथी गारंटी है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना भी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे ध्यान भटका देना और ध्यान भटका के सबका ध्यान भटका करके
और इस चुनाव के मैदान में आने वाले को मैं एक ही निवेदन करूंगा, भाइयों, जो आप जोश दिखा रहे हो, जो जुनून आपका देख रहा हूं, उसे हम लोग को विश्वास हो गया। जरा सर उठाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। अरे मोदी के तानाशाही युग में जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीननी पड़ती है। मोदी के तानाशाही आग्रह किया आपसे कि बैरिकेड पे दबाव ना हो, तभी ये सभा मकबूल होगी। हमारे लालू जी मौजूद हैं, राबड़ी जी मौजूद हैं, आपके विपक्ष के नेता तेजस्वी जी मौजूद हैं, कॉमरेड सीताराम येचुरी मौजूद हैं, कॉमरेड डी राजा, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, तेज प्रताप जी मौजूद हैं, और अभी राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी भी क्षण आपके बीच आने वाले हैं। एक आवश्यक सूचना, आनंद राम देसवा वो इस बात की जानकारी उन तक पहुंच जाए। दूसरा, एक बच्चा गुम है, उसका नाम अभिराज है, उनकी मां का नाम बबीता देवी है। बच्चे का नाम अभिराज, मुजफ्फरपुर, थाना बोचहा, गांव रोसी, थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर। बच्चे का नाम अभिराज, बबीता देवी। साथियों, फिर से एक बार आग्रह है आप सबसे कि आप लोग बैरिकेड पे दबाव ना बनाएं। बैरिकेड पे दबाव बनने से फिर मुश्किल होगी। मैं अब इस श्रृंखला में आग्रह करूंगा, हमारे शमीम अहमद साहब, पूर्व मंत्री, वो आए, अपनी बात रखें। शमीम अहमद साहब। जन विश्वास रैली के आह्वान पर आज गांधी मैदान के इस ऐतिहासिक रैली की अध्यक्षता कर रहे जगदा बाबू और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी, इस मंच पर सामाजिक न्याय के योद्धा और गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री गठबंधन के सारे नेतागण, पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए महागठबंधन के सारे साथीगण, मैं सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। आज आने का हमारे नेता प्रतिपक्ष का सीट लोकसभा के और 243 में हम बिहार और केंद्र दोनों में हम सरकार बना करके यहां से संकल्प लेकर के जाए और दोनों जगह हम अपनी सरकार बनावे और वो मजबूत करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया शमीम साहब। अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष संजय जी, वो आए। गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पर गरीबों का मसीहा
आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जन जन के नेता तेजस्वी यादव जी और झारखंड से भी आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित सभी नेतागण, महागठबंधन के नेतागण, आप सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जनता दल का झंडा इस 14 लोकसभा चुनाव में बुलंद होगा महागठबंधन का, और यहां से आज संकल्प लेके जाना है कि ये जो सांप्रदायिक शक्ति का जो भाजपा है, जो गरीब विरोधी है, ऐसा उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आप वो बात दोहराता हूं कि बैरिकेड पे दबाव ना रहे। बैरिकेड पे दबाव रहने से फिर दिक्कत हो रही है। साउंड सिस्टम इस श्रृंखला में अब हमारे माननीय सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन वो आए और अपनी बात रखें। आज इस महारैली में मौजूद मंच पे तमाम सम्मानित नेतागण और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे नौजवान बहनों, पिछले 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज 17 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे कम आमदनी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन कर राज्य 17 साल में है, जबकि पिछले 10 साल में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने उनको दे रखा है, भाजपा और जदयू को दे रखा है। लेकिन बिहार का पिछले 10 साल में न विशेष राज्य का दर्जा मिला, प्रधानमंत्री ने कभी एक गंभीर बैठक किया, इसलिए स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने कहा था बिहार का भला तभी हो सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, साथ हैं, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले रहे हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री बनना है नीतीश कुमार जी को। बिहार की बदहाल स्थिति को ये लोग दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बिहार का विकास अगर हो सकता है तो 17 महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है। और अगर बिहार का विकास करना है तो निश्चित रूप से केंद्र में भी हमारी सरकार होनी चाहिए। इसलिए को सबसे उन्नत राज्य कराने में आम भूमिका निभाया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम साथी को क्रांतिकारी अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शाहीन भाई। अब मैं इस श्रृंखला में आग्रह करूंगा माननीय भूतपूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे समक्ष आ चुके हैं। इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जन विश्वास महारैली के संचालक आदरणीय मनोज हाजी और इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में गरीबों के मसीहा जन जन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, गरीबों क्योंकि लालू के लाल तेजस्वी बलवान आया है, तेजस्वी बलवान आया है। नौजवान साथी, बेरोजगार भाइयों का विश्वास है तेजस्वी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का विश्वास है तेजस्वी, आशा ममता रसोईया का विश्वास है तेजस्वी, सफाई कर्मी जीविका विश्वास, विकास मित्रों का विश्वास है तेजस्वी। आप नौजवान साथियों के विश्वास है तेजस्वी। आप नहीं किए हैं और आप ही करेंगे, क्योंकि बिहार के इतिहास में एक ऐसे मजदूर दलित को आपने बिहार सरकार में एक मजदूर को मंत्री बनाने का काम किए, एक राज मिस्त्री को मंत्री बनाने का काम किए, एक ईंटा ढोने वाला एक सुरेंद्र राम को आपने मंत्री बनाने का काम किए। जिस तरह से बिहार में जिस तरह से आरक्षण का अवधि बढ़ा, 1% से 2% बढ़ाने का काम किए, आपने 75% हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने जो तारीख थे रोजगार को नीतीश जी ने खत्म करने का काम किए, यही हमारे लालू जी ने तारी छेने वाले मछुआरों के लिए करने का काम किया। और मोदी जी तो देश को खत्म करने का काम किया, संविधान खत्म करने का काम किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। तो यही हमारा महागठबंधन का विश्वास, हमारे इंडिया पर जनता का विश्वास है। इन्हीं विश्वास के साथ हम एक गारंटी मोदी जी से हम चाहते हैं कि आपने जितना धोखा देने का प्रतिवर्ष लोगों को गारंटी काम किया, किसानों तो अब बस जनता यही चाहती है कि अब जनता को कोई गारंटी न दे, यही जनता आपसे गारंटी चाहती है, यही जनता आपसे गारंटी चाहती है। जय हिंद, जय बिहार, जय लालू। शुक्रिया सुरेंद्र भाई। अब मैं आग्रह करूंगा आप सब लोग इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नो
नहीं मतलब? अब मैं आग्रह करता हूं भाई रणविजय साहू जी, माननीय विधायक, आए और संक्षेप में आप दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के माननीय नेता, युवाओं के धरतगन और नेता परिवार के सभी माननीय नेतागण और बिहार के कोने से आए सभी साथियों, आज आजादी के बाद पहली बार की आगाज की गई है, जो एक उम्मीद की किरण की गई है, उसी का प्रतिफल है कि पूरा पटना जो है रैली, नौजवान युवा साथी भरे हुए हैं साथी। तो आज मुद्दे की बात हो रही है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस मुद्दे की बात की, नौकरी की बात की, वही मोदी की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया कि एनडीए की सरकार में इस बिहार में वैश्य समाज के लोगों के साथ, बनिया समाज के लोगों के साथ, साहू समाज के लोगों के साथ, व्यवसायी समाज के लोगों के साथ आइए हम लोग नया बिहार बनावे और मजबूती के साथ माननीय के साथ एक बदलाव जो बिहार में इन्होंने देश में बदलाव होने का काम करेगा और आने वाला जो 2024 का महासंग्राम लोकसभा का चुनाव है, हम तमाम लोग मिलकर इसको आगाज करने का काम करेंगे। इसी जन बातों के साथ का दिल से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते महारैली की अध्यक्षता करें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय जगता बाबू, मंचासीन इस देश के गरीबों की आवाज यादव जी, मंचासीन इस देश के और इससे राज्य के नौजवानों के दिल की धड़कन भाई सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, नौजवान मित्रों, माताएं बहनों, आप सबों का मैं हार्दिक राष्ट्रीय जनता दल इस देश की ए टू जेड की चिंता करने वाली पार्टी है। यह देश में संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांट कर सिर्फ उनका मकसद सत्ता हासिल करना है। वो ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए महागठबंधन को आप मजबूत करें और आज इस रैली में यह संकल्प लेके जाए इस देश में हम भारतीय जनता पार्टी को, जो इस देश को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और बिहार इतिहास का शुरुआत कर। 2024  में
संकल्प लेके जाइए कि 40 में 40 सीट हम इस देश में भारत के जो भाजपा की सरकार को भगाने में जो हमारा योगदान होता है हम बिहार से देंगे और 40 का 40 सीट गठबंधन को जिता के भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रखें। कॉमरेड धीरेन्द्र, कॉमरेड धीरेन्द्र, आप आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। सीपीआईएमएल के कॉमरेड धीरेन्द्र, ठीक। हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी जी। संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। हमारे सभी महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण आ चुके हैं। मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि कल ही देश के प्रधानमंत्री की दो एक गलती कबूल करने का काम किया है। एक बड़ा संदेश दे रहा है कि बिहार पलट देगा, भाजपा को पलटेगा और नीतीश को भी पलटेगा और एक नया नेतृत्व बिहार में सामने आ रहा है जो बिहार को एक नए रास्ते में ले जाएगा। हम आप तमाम कामरेडों का, तमाम साथियों का, बिहार के गांव-गांव से आए हुए दलित गरीब मजदूरों से एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि बिहार में जो काम नहीं होगा, सभी गरीबों को 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी और स्कीम वर्कर जो 7 लाख की संख्या में है, सबको जीने लायक मजदूरी मिलेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, गांधी मैदान का यह संदेश पूरे देश के लिए बड़ा संदेश साबित होगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, फिर न्याय यात्रा में रहे, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोग आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू से कि वो स्वागत करें और उसके बाद प्रारूप शुरू हो।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश में मुस्तैदी से खड़ा होकर के नफरती और दंगाइयों से लड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती राबड़ी देवी जी, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका स्वागत है इस सभा के भीतर। हम सबों के नेता और नौजवानों के सबों के नेता जो सबको आज ऊर्जा दे रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माले के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य साहब, सीपीआई के नेता श्री केडी राजा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, श्री सीताराम येचुरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, सभा में इस मंच पर बैठे हुए सभी माले सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी स्वागत करता हूं कि गांव-गांव से आए हुए झंडे पताका फहराते हुए अंतिम दिन चुनाव होगा तो अपने बीथों पर संघर्ष करने वाले बिहार के आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आपका विशेष मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अंतिम लड़ाई के दिन विचार चाहे जो दे, आप चाहे जिस विचार को लड़े, लेकिन आप ही अपने बूथों पर खड़ा होकर के पूरे इस देश के नफरती लोगों को हराने का आप काम करिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू। ड्रोन जो भी मैनेज कर रहे हैं, डी एरिया में ड्रोन नहीं आना चाहिए। सुरक्षा दृष्टिकोण से डी एरिया के बाहर ही ड्रोन रखना चाहिए। अब मैं अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं